लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत को बेच दिया, राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, संसद में हंगामा। राजस्थान और यूपी का आया बजट, युवाओं, व्यापार और विकास पर सरकार का बड़ा दांव। और अमेरिका ने भारत का अखंड नक्शा हटाया, 500 बिलियन की गारंटी बदली इरादे में। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण से भारी हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि यह केस अडानी नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। राहुल ने आरोप लगाया कि इस मामले से बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने आरोप साबित करें, नहीं तो ये बयान सदन के रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अभी देता हूं, सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे बोलते रहें, बाद में सबूत पेश करें। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील और बजट को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि आपने भारत को बेच दिया है। कि मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वाणिज्य मंत्री के तौर पर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सभी फैसले हमारे किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में करीब 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस गए और उनके साथ बदसलूकी की। इस दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि स्पीकर की अनुमति के बिना कोई भी सदन में बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री भी स्पीकर की अनुमति से ही बोलते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश किया। भजनलाल सरकार ने अपने बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट प्रस्तुत करते हुए व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर मुख्य रूप से फोकस किया। दिया कुमारी के अनुसार बजट का मुख्य फोकस व्यापार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ताकि राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्यों के लिए भी अलग से 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान एट 2047 के विजन को करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकताएं हैं। वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शंकर अग्रवाल ने बजट को विकास का रोड मैप बताते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है।
आज जो राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, तो उसमें राजस्थान के विकास, आगे के विकास का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में विशेष जोर दिया है। साथ ही गांव और गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बजट बनाया है। प्रस्तुत बजट में महिलाओं को, युवाओं को, उद्यमियों को, किसानों को, सभी तरह के लोगों को, और स्वास्थ्य और शिक्षा खासतौर से सभी लोगों का ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ प्रावधान किए हैं, जो कि पिछले प्रावधानों से काफी आगे है। तो इससे ये स्पष्ट झलकता है कि राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि राज्य के विकास के साथ साथ में और आम आदमी को भी राहत मिले। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं, इस रूप में भी समझ सकते हैं कि किसी तरह का कोई नया कर राज्य की जनता के ऊपर नहीं थोपा गया है, बल्कि स्टैम्प ड्यूटी और इनमें जो टैक्स लगता है उसको भी आधा किया गया है। तो इसलिए निश्चित ही ये आम जनता के लिए राहत वाला और राज्य के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार होगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। बजट में युवाओं और बेरोजगारों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में सरकार 40 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसको लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं। सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कौशल विकास मिशन में 9 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पुलिस में 2 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बजट में किसान, युवा, महिलाओं और गरीबों का खास ख्याल रखा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कथित लीक मामले में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा है। पुलिस ने कंपनी से कई सवालों के जवाब मांगे हैं और एफआईआर में आपराधिक साजिश की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि किताब की टाइपसेट पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर मौजूद थी, जबकि इस किताब को अब तक सरकारी मंजूरी नहीं मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। पेंगुइन इंडिया का दावा है कि किताब न तो प्रकाशित हुई है और न ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऋतु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय घाड़ी डिप्टी मेयर का पद संभालेंगे। दोनों को निर्विरोध चुना गया है। मुंबई के भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि 44 साल बाद बीएमसी में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। मुंबई की जनता ने शहर के विकास के लिए महायुति पर भरोसा किया है। महायुति का मेयर और डिप्टी मेयर आज नियुक्त हो गए। ऋतु तावड़े महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष हैं और पूर्व नगर सेविका के साथ शिक्षण समिति की अध्यक्ष रही हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद एक बार फिर अमेरिका का यू टर्न सामने आया है। पहले अमेरिका ने भारत का ऐसा नक्शा शेयर किया जिसमें पीओके और अक्साई चिन्ह को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया था। ये नक्शा यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ने 7 फरवरी को एक्स पर पोस्ट किया था। ट्रेड डील की घोषणा के तुरंत बाद आए इस कदम को भारत के लिए कूटनीतिक समर्थन माना गया, लेकिन अब अमेरिका ने वो पोस्ट चुपचाप डिलीट कर दी है, जिससे एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका हमेशा पीओके और अक्साई चिन्ह को विवादित इलाका बताता रहा है। ऐसे में नक्शा शेयर करना रणनीति थी या चूक, इस बहस पर अब विराम लग गया है। यही नहीं, अमेरिका ने ट्रेड डील की शर्तों में भी बदलाव किया है। भारत के $500 बिलियन की खरीद की प्रतिबद्धता को बदलकर अब इरादा कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित सैन्य टकराव को टैरिफ के जरिए रोका था। फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हालात इतने गंभीर थे कि ये टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था। टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप डी के 13वें मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर के रोमांचक मुकाबले में हराया। ये टी20 विश्व कप इतिहास का पहला डबल सुपर ओवर था। दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 187 रन बनाए। फिर पहला सुपर ओवर भी 17-17 रन से टाई रहा। दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए
रहमानुल्लाह गुरबाज ने आखिरी 4 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर कमाल किया, लेकिन केशव महाराज की आखिरी गेंद पर कैच देकर आउट हो गए। अफगानिस्तान 19 रन ही बना सका और 4 रन से हार गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।